9 में के 8 मुकदमात में जमानत। अदालती फैसले के बाद अलीमा खानम के घर पर हमला, अलीमा खान के बेटे का मुबैना अगवा। DGISPR की जानिब से माफी, मुलाकात और तहरीक इंसाफ के जिक्र तक की मुकम्मल तरदीद। सीनियर सहाफी पर गैर जिम्मेदाराना रवैये का इल्जाम। सियासत के मौजूदा तनाजुर में तहरीक इंसाफ के लिए जमानत, अदालत की जानिब से मिलने वाला बड़ा रिलीफ जरूर है, मगर तहरीक इंसाफ के लिए आज भी सियासत के तमाम दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने 9 में के 8 मुकदमात में साबिक वजीर आजम इमरान खान की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 में के मुकदमात में इमरान खान की जमानत मंजूर की। समाअत से कबल चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में केस सुनने वाले बेंच में तब्दीली की गई और 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल कर लिया गया। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तगासा और इमरान खान के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि आप दोनों से अदालत के 2 सवालात हैं। आपने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा होगा, क्या जमानत केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है? दूसरा सवाल, माजी में साजिश के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान को जमानत दी, क्या तसलसल का असूल इस केस पर अप्लाई होगा? स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने जवाब दिया कि जमानत केस में अदालत की ऑब्जर्वेशन हमेशा बुरी नौयत की होती है, अदालती ऑब्जर्वेशन का ट्रायल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत से मुतल्लिक गाइडलाइंस दी हुई हैं जो कभी फॉलो होती हैं, कभी नहीं होती। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने एजाज अहमद चौधरी केस में जमानत मंजूरी का फैसला अदालत में पढ़ा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में साजिश से मुतल्लिक केसेस में जमानत मुस्तरद होने के फैसले पढ़कर आइए। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा कि आप केस में साजिश की बात करते हैं, कोई ऐसा केस है जिसमें साजिश हुई हो और जमानत मुस्तरद हुई हो? चीफ जस्टिस याया अफरीदी का कहना था कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जितने साजिश से मुतल्लिक केसेस आए उनमें जमानत मंजूर हुई है।